बंगाल क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है. Yes. आई थिंक यू बिकम द फेस ऑफ बंगाल क्रिकेट एट दिस पॉइंट. वो Yes. फीलिंग क्या है? क्योंकि ऑनेस्टली एज एन इंडियन फैन, मैं बॉम्बे से हूँ. वी यूज्ड टू लव वॉचिंग सौरव गांगुली प्ले फॉर इंडिया. Exactly. एंड उनके बाद मेरे ख्याल से अशोक डिंडा प्लेड. Yeah. So it was Ashok Dinda, then Ridhiman Saha, and now Manoj Tiwari. okay, If you say कि Bengali, only Saurabh Ganguly, Ashok Dinda, and Ridhiman Saha, after Riddhiman Shah, then Abhishek Porel. kind of. वही ड्रीम है at this point. यस, मैंने सोचा नहीं था, बट ऑब्वियसली मैं भी सौरभ सर को देख के ही बड़ा हुआ हूँ. सौरभ सर का वो लॉर्ड्स का जो शर्ट उतार के, उसके बाद मैंने धीरे धीरे वो क्रिकेट को समझा क्या है. उसके बाद विराट भाई आए, सब, रोहित शर्मा, फिर माही भाई का वो विनिंग शॉट. उसके बाद इन क्रिकेट इंटरेस्ट उससे जगने लगा कि मेरे को भी क्रिकेट खेलना है. Simple question. How did you get so good? कि स्टार्टिंग ओपनिंग बैट्समैन फॉर एन IPL टीम, लोग ये नहीं समझते कि वहाँ तक भी पहुँचना कितना ज़्यादा मुश्किल है. लाइक आई रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर बिफोर दैट, सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यस. एंड वही अग्रेसिव इनिंग्स थी. एंड आई एम लाइक वाओ, हु इज दिस गाय. बट दैट इज़ द फैन पर्सपेक्टिव कि डायरेक्टली आपको टीवी पे देखते हो. उसके पहले भी एक जर्नी रहती है. मैंने इतना सोचा नहीं था मैं इधर आ जाऊंगा कि ऐसा जगह पे मेरे को अभी बिलोंग करना हो. मैं खेलता ही था कि मेरे को अच्छा लगता था, मैं प्यार करता था क्रिकेट से. तो मेरे को एक ही चीज़ था, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, अभी तक भी नहीं है मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन. में वो जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं मेरे को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं. क्योंकि मैं देखा हूँ मेरा स्ट्रगल, मेरा मम्मी पापा का स्ट्रगल मैं देखा हूँ कि मैं आज जहाँ भी हूँ तो सिर्फ वो मम्मी पापा के लिए हूँ. क्या करते थे आपके पापा? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे. मेरा ग्रैंडफादर का नौकरी था, उसके बाद रिटायर होने के बाद वो पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन के साथ मेरा लाइफ चलता, फैमिली चलता था. तो लाइक उस टाइम पे किट्स खरीदना बहुत दिक्कत वाला बात होता था क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग के पास कुछ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. सो उसके बाद 4 बजे मम्मी का उठना, उसने सोता नहीं था क्योंकि मेरे को उठाना है 5 बजे. फिर वो मम्मी लेके जाता था मेरे को चंदन नगर से, यहाँ कलकत्ता में एक छोटा सा जगह है चंदन, दूरी कम से कम 2.5 आवर्स का दूरी है हर दिन. वो थोड़ा बाहर का साइड में कोलकाता के, तो ऑटो नहीं मिलता है, बस नहीं मिलता है. तो मम्मी जाते थे हम लोग, लाइक सुबह, उतना सुबह नहीं होता था. सो 4:30 बजे, थोड़ा लाइट्स नहीं था, तो वो जो होते बाज़ार वाले जाते अपना सामान लेके, तो उधर हम लोग बोलते हैं कि मेरे को छोड़ दो स्टेशन तक. आप रियलाइज करते थे तभी? नहीं, मैं तो मेरे को ख़राब लगता था कि मेरे को अंदर ना अंदर कहीं पे भी सुबह 5 बजे उठना. बट धीरे धीरे जब मैं छोटा से बड़ा हुआ, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें मेरे को मतलब हर्ट करती थी. एक टाइम पे मेरे को लगता था कि मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करूं, कि ये क्रिकेट के लिए मैं सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे लिए मम्मी पापा सब कुछ दे रहे हैं. तो इट्स लाइक मेरे को खुद के लिए भी नहीं, मम्मी पापा के लिए करना है. पता है, जब हम वो एक अग्रेसिव प्रॉमिसिंग दिल्ली के ओपनिंग बैट्समैन को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, कोई उनकी स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता अंटिल मोमेंट्स लाइक ये जो आप कह रहे हो, ये होता है असली संघर्ष. एग्जैक्टली. जितने भी सीनियर क्रिकेटर से बात करी, उन्होंने कहा है कि जितने भी सफल क्रिकेटर सारों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, क्योंकि मेहनत एंड टेक्निकल एबिलिटी वो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट टू रीच दैट नेक्स्ट लेवल इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ. एग्जैक्टली. तो यू फील कि आपके स्ट्रगल फेज में मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ी? हाँ, मतलब ऐसा होता था, मैं फिर ट्रेन में सो जाता था. मम्मी पूरा स्ट्रगल करता था. उसके बाद किडबैक था. किडबैक ने बहुत सारे लोगों ने बोले कि क्या तू सचिन बनेगा, सौरभ बनेगा. हाँ, ऐसे किडबैक लेके सुबह सुबह 4 बजे निकल जाता है, फिर आता है शाम को 7 बजे, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में ध्यान दे. तो ये सब चीज़ में मेरा फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट किया. बोलते हैं नहीं बेटा, ये सब बातें नहीं सुनना ही नहीं है, तुम क्रिकेट खेलो, तुम मज़े करो, क्रिकेट खेलो और एंजॉय करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो स्ट्रगल मैंने किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल के बाद जब मैंने अंडर 16 खेला, फिर भी मेरा स्ट्रगल्स कंटिन्यू हुआ क्योंकि 16 में उतना ज़्यादा मनी नहीं आता है. तो उसके बाद 2020 लॉकडाउन में सब कुछ खो गया अचानक से. क्यों? लाइक मेरा ग्रैंडफादर का डेथ हो गया. उसके बाद पापा काम नहीं करते थे,
मेरा ग्रैंड मदर का भी डेथ हो गया। तो इट वाज लाइक फिर मेरा मेरा जो घर था वो भी चला गया। तो उसके बाद वो जो मेरा अर्निंग्स आता था अंडर 16 बंगाल खेल के, अंडर 19 बंगाल खेल के, टोटली स्टॉप 2020 लॉकडाउन में। कुछ नहीं था मेरे पास। और लाइक उसमें भी लॉकडाउन में मेरे को रेंट देना पड़ता था और मेरे पास आई हैव नॉट इनफ मनी। पैसे आते कहाँ से थे? वो बीसीसीआई का जो आप मैचेस खेलते थे उसमें से ही थोड़ा बहुत आते थे। तो वो पैसा अटक गया था और मेरे पास पैसा नहीं था, खाने के लिए भी पैसा नहीं था इनफैक्ट। तो मम्मी का जो दीदी है उसने वो जाके चावल बना के खाना, थोड़ा कुछ भी दिन का एक एक टाइम या 2 टाइम खाना मेरे को खिलाता था और मम्मी पापा को देता था कि चलो मैं अभी हेल्प कर दे रहा हूँ, आप बाद में देख लेना। तो ऐसा चलता था सिचुएशन। लाइक फिर रेंट वाला ने भी बोलने लगा मेरे को रेंट चाहिए, रेंट चाहिए। कितना सारा? रेंट अराउंड 10,000 का रेंट था, बट मेरे पास पॉसिबल ही नहीं था देना। सो वो लॉकडाउन का फेज़ में तो वो वाला स्ट्रगल। फिर उसके बाद मैंने बहुत जानों से हेल्प बहुत मतलब एज अ 19 थोड़ा बहुत जानने लगे लोग वगैरह, मतलब लाइक जो क्रिकेट फॉलो करते हैं कि ये बंदा बंगाल खेलता है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे दोस्त को बोला, बहुत सारे जो दोस्त का मम्मी पापा है इधर उधर का, सबको बोला कि मेरे को एटलीस्ट आप लोन के हिसाब से दे दो, मैं इंटरेस्ट समेत वापस कर दूंगा। तो उस सभी मना कर दिया उस टाइम पे। मम्मी पापा रोने लगे, मैं सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने अपना कोच को बोला कि मेरे को हेल्प चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे क्रिकेट खेलूँगा इस टाइम से। इसके बाद लॉकडाउन के बाद मेरा ना बॉडी परमिट करेगा ना मेरा मेंटल स्ट्रेंथ, तब सब कुछ चला गया था। बोल रहा बेटा मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तो उसने मेरे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात किया, लक्ष्मीनंदन शुक्ला। उसने मेरे को हेल्प किया उस टाइम पे लॉकडाउन पे। उसने मेरे को शायद 20,000 रुपीज़ दिया और चावल दाल वाल। तो मेरा वो 2 महीना चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस जब बढ़ता गया, लॉकडाउन का थोड़ा खुलता गया, फिर प्रोसेस करते गया। फिर उसने ही हेल्प किया और मेरा कोच ने हेल्प किया, मेरा जो मम्मी का दीदी है, मौसी है, उसने हेल्प किया। कभी भूख की वजह से? बहुत, हाँ, भूख की वजह से बहुत लड़ता था मैं कि मैं खुद से लड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, लाइक मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे को बहुत एनजाइटी हो रहा था उस टाइम पे, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ। फिर याद आता था कि मम्मी क्या करेगा। अभी ज़िंदगी कैसी है? थोड़ा स्टेबल, पूरा नहीं है अभी। अभी मेरे को और खेलना है और दुनिया देखना है और ज़्यादा मेहनत करना है। बट ये एक चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि मम्मी पापा अभी खुश हैं। कहाँ है मम्मी पापा? मम्मी पापा चंदन नगर पे ही है। मैंने एक घर लिया है रिसेंटली मम्मी पापा के लिए। तो वो मैं डेकोरेशन करके मम्मी पापा के लिए मैं रखा हूँ कि आप रहो खुश, आपको कुछ नहीं करना है। मैं पापा को स्ट्रेट बोल दिया आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एक डॉग भी लिया पापा के लिए, आप बोलो आप उसको संभालो, आपको को बोरिंग लगता है तो आप उसको संभालो, यही है। हाउ ओल्ड यू टुडे भाई? 22। ज़िंदगी देख ली है 22 इयर्स में। ने मेरे को पता नहीं है, नहीं देखा शायद, अभी बहुत देखना बाकी है। मम्मी पापा क्रिकेट फॉलो करते हैं? हाँ, एवरी डे सारे डीसी के मैचेस? सारे डीसी के मैचेस वगैरह, बाकी और भी मैचेस देखते हैं, बोलते हैं कि इसने ये किया है उसने वो किया है। तभी अकेलापन फील होता था? अकेलापन बहुत फील किया हूँ टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम पे मेरे को बहुत लाइक मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लाइक मैं एकदम खो गया था। एक टाइम में क्रिकेट से पूरा बहुत दूर हो गया था। लाइक मैं बाहर वाहर से घूमने चले जाता था कहीं। अब ऐसे थोड़ा सराउंडिंग मेरा गलत हो गया था तो मैं पूरा खो गया था। ये प्री आईपीएल है? आईपीएल के 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके ओके। इस जस्ट टाइम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट? यस, द वर्ल्ड। और उसके बाद लॉकडाउन के टाइम के बाद और ज़्यादा मैं खो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं गलत चीज़ों पे, गलत सराउंडिंग्स पे ज़्यादा इफेक्टेड होने लगा था। मतलब आसपास के लोग से? आसपास के लोगों से, आसपास के दोस्तों से, सराउंडिंग से। तो लाइक क्रिकेट से ज़्यादा मैं प्रायोरिटीज़ में क्रिकेट भूल गया था। मेरे को क्या करना है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, वो मैं 2-3-4 महीने के लिए भूल गया था टोटली। क्या है लाइफ का गोल? मेरा लाइफ का गोल है मम्मी पापा को खुश रखना, मेन गोल है। और उसके बाद मेरे को पता है कि मैं जिस चीज़ को मैं प्यार करता हूँ उस चीज़ को मैं खो नहीं सकता है। क्योंकि मेरे को हर्ट होता था कि क्रिकेट से कुछ बुरा होता, कि क्रिकेट से मैं बुरा कर रहा हूँ तो वो मेरे को एक गिल्ट फील होता था। तो मेरे को कोच आके
मम्मी पापा आके एक साथ बैठा के मेरे को बोला तू गलत डायरेक्शन में चल रहा है, तेरा एम ऐसा नहीं था 2020 के पहले, तेरा गोल कुछ अलग है। तो उस टाइम के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शंस ये सारे यंग क्रिकेटर्स की लाइफ में होता है एक फैक्टर। सारे तो बता नहीं सकते बट मेरे लिए तो हुआ था। फिर मैंने जितना जल्दी हो सके वो रियलाइज़ किया। एक टाइम के बाद मैं जब प्रैक्टिस में गया मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं पहली बार क्रिकेट खेलने आया हूँ, मेरे को कभी बैट पकड़ना आता ही नहीं था, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। सो मैं उसके बाद पूरा आइसोलेट हो गया। ट्रेनिंग जोन प्रॉपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद मुझे पता भी नहीं था, मतलब मेरे को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं वो मेरे को पता नहीं था, बस मेरे को अच्छा क्रिकेट खेलना था। आई वाज लाइक मैं एक दिन इंडिया वर्ल्ड कप खेलूंगा, मेरा भी ऐसा नाम होगा, दुनिया मेरे को पहचानेगा, तो कुछ भी करके मेरे को अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलना है। सो 2022 इज़ द ईयर। सो उसमें वर्ल्ड कप का सिलेक्शन था और मैंने सब कुछ लगा दिया कि मेरे को खेलना ही है वर्ल्ड कप, कुछ भी हो जाए। सर्टेनली मैंने उस अंडर-19 इंडिया के एक वनडे टूर्नामेंट होता है ऑल ओवर स्टेट में, उसमें मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी होता है अंडर-19 का। सो उसमें सिलेक्शन होता है अंडर-19 वर्ल्ड कप का टीम और एशिया कप का टीम। एक लास्ट मैच में मैंने खाली 50 बनाया, बाकी का 5 मैच मैंने रन नहीं किया। मैं मतलब मेरा होने वाला था, मेरे को सिलेक्टर्स बोल रहे थे कि तू फर्स्ट चॉइस है मेरा, मतलब मेरा सीरीज़ बहुत गंदा गया, मैं एशिया कप से बाहर हो गया। लाइक मैं फिर घर आया, बहुत रोया। फिर एशिया कप के बाद 2 दिन का बाद वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ, मैं टीम से बाहर, मैं खो गया। लाइक मैं कहीं नहीं निकल रहा, मम्मी पापा किसी से बात नहीं कर रहा, एक रूम पे अकेला बंद करके बैठा हुआ वो चुपचाप। बहुत रोया था, बहुत। लाइक कैसे खेलूँगा मैं फिर इसके बाद क्रिकेट, कैसे जा पाऊँगा आगे। तो उसके बाद एक कोच बिहार का टूर्नामेंट हुआ, कोच बिहार ट्रॉफी मल्टी डेज गेम। तो उधर में मेरा जो कोच था अंडर-19 बंगाल का उस टाइम पे, देवांग गांधी, तो उसने आके मेरे को रूम पे बुलाया। पहले दिन मेरे को रूम पे बुलाया, तो उसने बोला कि पोरेल तेरे पास भगवान ने 2 चांस दे रहे हैं, 2 स्पॉट तेरे लिए खाली है, तू तेरे को बोल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप और सीनियर इंडियन मेन वर्ल्ड कप, तेरे को कौन सा खेलना है? तो सर बोला सीनियर्स मेन वर्ल्ड कप। तो उसने बोला तो फिर इसको भूल जा, 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद बहुत सारे प्लेयर है जो अभी पूरा क्रिकेट हिस्ट्री में है ही नहीं, कहीं खो गया है, ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है तेरे को आगे लेके जाने का। तेरा अंडर-19 इंडिया गोल रहा तो उसके बाद तू भी खो जाएगा, एक कहीं भी बहुत सारे प्लेयर है उसकी तरह। तेरे को ऊपर खेलना है तो बहुत सारे, जैसे MS धोनी अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं खेला है, स्टिल इंडिया का वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन है। तो ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन दिया, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो फील हुआ कि बात तो सही बोल रहा है। उसके बाद मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था मेरे को अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टैंड बाई में आना है, कोई चांसेस ही नहीं था। बट बोलते हैं ना वो एक मतलब अब सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगो तो वो दुनिया हो जाती है वो देने के लिए। कौन कौन थे वो टीम में? मैं, यश ढूल, शेख रशीद जो अभी चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, तो राजवर्धन हंगरेकर, अंकुरिश रघुवंशी। सो दीज आर प्लेयर्स, वो हम लोग का बैच है। वेरी यंग बैच।